इसलिए सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। और भक्ति भी कैसी बोले, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। अहेतु की भक्ति, अहेतुकी का मतलब समझते हैं, जिसमें कोई कारण ना हो। अपने भक्ति तो करते हैं पर कैसे, बोले महाराज हाई स्कूल की परीक्षा है, इस बार नंबर अच्छे आ जाएं, हनुमान जी आपका 551 का भोग पक्का है। गिरिराज जी अपना एक काम हो जाए, दूध की धारा जाकर के लगाएंगे गिरिराज जी में। बस महाराज बहू के बेटा हो जाए, फिर तो एक भागवत की कथा करानी है। मतलब बेटा होगा तब कराएंगे, या आपका काम सफल हो जाएगा तब आप गिरिराज जी में जाके परिक्रमा लगाएंगे? इसका मतलब ठाकुर जी के साथ व्यापार कि आप पहले मेरा काम करिए तब वो आपका करेंगे? ना ना ना, ये भक्ति नहीं है, ये तो व्यापार बुद्धि है। और कितने सारे महानुभाव तो ऐसे भी होते हैं कि ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं और ठाकुर जी की कृपा से कुछ प्राप्त भी हो जाता है, बाद में ठाकुर जी को भूल जाता है। एक कोई बहुत बड़े सेठ जी महाराज, खूब धन संपत्ति, समय का फेर ऐसा आया कि पहले तो बहुत बड़े सेठ थे, बाद में कंगाल हो गए, पता नहीं चलता। एक रात में आदमी रोड पे आ जाता है, एक रात में आदमी करोड़पति बन जाता है। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं, कहीं खड़े होते हैं कहीं आ जाते हैं। बहुत बड़े सेठ जी थे, अब समय के फेर से बेचारे कंगाल हो गए। अब तो रोज गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, बोले महाराज खूब धन संपत्ति दे दो, बड़े बड़े अनुष्ठान कराऊंगा, बड़ी बड़ी कथा कराऊंगा, बड़ा बड़ा धर्म का प्रचार प्रसार कराऊंगा। अब ठाकुर जी की लीला कुछ ऐसी हुई कि घर में खूब संपत्ति आ गई, दोबारा से खूब वैभव बढ़ गया। और जब संपत्ति आती है, पद जब आता है तो मद भी आ जाता है। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। खूब संपत्ति आ गई, ठाकुर जी ने संपत्ति प्रदान करी और ठाकुर जी को भूल गए। कल तक तो खूब विष्णु सहस्त्र नाम करते थे, गोपाल सहस्त्र नाम करते थे, अब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। बोले अब तो अपने ही सब कुछ है। साधु संत ब्राह्मणों की पहले सेवा करते थे जब कुछ नहीं था, अब जब कुछ हुआ तो संतों की सेवा बंद कर दी। एक दिन क्या हुआ, भगवान एक संत का वेश बना करके आए सेठ जी के पास। सेठ जी गद्दी पर बैठे, अब संत के वेश में भगवान आए। भगवान जो संत के वेश में आए आकर के भिक्षा मांगी, भैया कुछ दे दो, तो संत का अपमान कर दिया। तुम बाबा जी आदमी, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, अरे कुछ खाओ कमाओ, जाकर के क्यों मांगते फिरते रहते हो? पर हमारे यहाँ कहा जाता है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। प्यार से कहिए राधे राधे। अगर आप संत का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान मत करिए। कर कल्याण अखिल के हानि, कोई आपसे मांग रहा है, आप नहीं दे सकते तो अपमान तो मत करो उसका। महाभारत में लिखा है, अगर संपत्ति आपके पास ज्यादा बढ़ जाती है, आपके उपयोग से ज्यादा है, तो वो आपकी नहीं है, आपके पास देने के लिए आई, आप उसे दीजिए। अपनी जरूरत से ज्यादा व्यक्ति जो अपने पास में रखता है वो चोर है महाभारत की दृष्टि में। वो इसीलिए आपके पास है कि आप उसको वितरण करें, बांटें। भगवान आए संत के वेश में, संत का अपमान कर दिया। प्रभु तो प्रभु हैं, उनके साथ कोई क्या चतुराई करेगा वो सब जानते हैं। भगवान ने एक लीला कर दी बड़ी सुंदर सी। सेठ जी थोड़ी देर के बाद गंगा जी स्नान करने गए तो भगवान ने सेठ जी का स्वरूप बना लिया और गद्दी पर बैठ गए। बोलो राधे राधे, समझ में आई बात? भगवान ने सेठ जी का स्वरूप बनाया और गद्दी पर बैठ गए। और जो साथ में नौकर चाकर थे सबसे कह दिया, बोले एक मेरी शकल का बहरूपी आएगा, उसकी शकल मेरे जैसी ही होगी, और वो तुम लोगों से आके कहेगा कि मैं इस गद्दी का मालिक हूं, उसको मार पीट करके भगा देना यहां से। भगवान तो गद्दी पर आराम से बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद गंगा स्नान करके सेठ जी आए, नौकरों ने रोक लिया। अरे तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा सेठ हूं। बोले काहे का सेठ? सेठ तो अंदर बैठा है। अच्छा तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हारा सेठ हूं, दिन रात तुम मेरे यहाँ काम करते हो। अरे महाराज आप तो बहरूपियां हैं, सेठ जी तो अंदर बैठे हैं, चुपचाप चले जाइए नहीं तो मार पीट के भगा देंगे। अब सेठ जी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो नौकरों ने मार पीट के भगा दिया।
और इतनी जोर से मारा, धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब जब धक्का मार के घर से बाहर निकाला तो एक पेड़ के नीचे आकर के बेचारे सेठ जी फिर रोने लग गए। हाय हाय री तकदीर, मुझे सेठ बनाया, दोबारा से फिर कंगाल बना दिया। भगवान ही फिर उसी संत के वेश में पधारे, सेठ जी के पास आकर के कहा, कहिए सेठ जी, संपत्ति आती हमें भूल गए, आपने क्या वायदा किया था, लेकिन संपत्ति आई तो हमें भूल बैठे। सेठ जी चरणों में गिड़गिड़ा करके बोले, महाराज क्षमा करना, ये सब आपकी माया का ही प्रचंड तांडव है। जीव आता आपके पास है, लेकिन माया का नाटक ऐसा होता है कि आपको तो भूल जाता है, माया में लिप्त हो जाता है। महाराज मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करना। तो भैया हमारे पास जो भी कुछ है, प्रभु की कृपा से जो भी प्राप्त हुआ है, प्रभु की सेवा के लिए ही है। कहने का अभिप्राय, हम भगवान की भक्ति तो करें, पर कैसी भक्ति? जैसी भक्ति हम संसार की करते हैं, जैसा प्रेम, जैसी ममता हम संसार में करते हैं, यही ममता प्रभु से हो जाए, यही भक्ति है। इसके अलावा और कोई भक्ति नहीं है।